वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन। भारत में कई सारे आंदोलन संचालित हुए जो कि पर्यावरण से संबंधित थे, पर्यावरण के बचाव से संबंधित थे। जैसे कि कभी जंगल बचाओ आंदोलन चला, जंगल को बचाने के लिए, वृक्षों की सुरक्षा के लिए, कभी जल के स्रोत की सुरक्षा के लिए आंदोलन चले। तो ये आंदोलन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम इनको कवर करेंगे। ये वीडियो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें एनवायरनमेंट पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हों, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बीडीओ का एग्ज़ाम देने वाले हो, बीईओ का एग्ज़ाम देने वाले हो, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एससी पीटी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जंगल बचाओ आंदोलन की। तो ये वाला जो आंदोलन है 1980 के दशक में अविभाजित बिहार, जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, और जो अभी सिंहभूमि वाला जिला है, हालांकि उस समय बिहार में आता था, अभी झारखंड के अंदर आता है, बिहार से अलग होकर बन गया ये क्षेत्र। तो पहले जो है सिंहभूमि वाला जिला बिहार में आता था, उस समय ये हुआ था जंगल बचाओ आंदोलन, और अभी वर्तमान झारखंड में ये पड़ता है। तो तब प्रारंभ किया गया था। जंगल बचाओ आंदोलन को राजनीतिक लालच का खेल भी कहा जाता है। इसको अग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म भी कहा जाता है, जंगल बचाओ आंदोलन को। इसके बाद है अपिक्को आंदोलन, ये एग्जाम में पूछा गया है। अपिक्को आंदोलन जो है, ये अपिक्को क्या है, कन्नड़ भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है गले लगाना। उत्तर भारत में जैसे कि चिपको आंदोलन हुआ था, जिसमें वृक्ष से जाकर लोग चिपक गए थे वृक्षों की सुरक्षा के लिए, वृक्ष को बचाने के लिए, ताकि वृक्षों की कटाई ना की जाए। ऐसे ही इसी की प्रेरणा में दक्षिण भारत में अपिक्को आंदोलन चला 1983 में। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो अपिक्को कहाँ का आंदोलन है? कर्नाटक का आंदोलन है। इसके प्रमुख नेता थे पांडुरंग हेडगे, पांडुरंग हेडगे, या फिर इनका नाम कभी कभी पी हेडगे के नाम से भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये याद रखिए कहाँ का है, कर्नाटक का था। और उत्तर भारत में चिपको आंदोलन चला था इसी की तर्ज पर। इसके बाद है बलिया पाल आंदोलन। ये आंदोलन 1986 में चला, उड़ीसा के उत्तरी भाग में और बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाके में। बलिया पाल और भोगराय जो गांव हैं, जिला बालेश्वर के अंतर्गत आते हैं। ये यहाँ पर क्या हुआ कि सरकार के द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण रेंज की स्थापना के विरुद्ध जो है प्रारंभ हो गया था। राष्ट्रीय परीक्षण रेंज की स्थापना के विरुद्ध यहाँ प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पर जो है ये आंदोलन चला, बलिया पाल आंदोलन। किसके विरुद्ध चला? राष्ट्रीय परीक्षण रेंज के विरुद्ध। इसकी स्थापना यहाँ पर की जा रही थी इन वाले क्षेत्रों में, बलिया पाल और भोगराय गांव में। तो इसके विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया लोगों के द्वारा 1986 में उड़ीसा में। क्लियर है? अगला आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला 1985 में आया। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाई जा रही परियोजना थी, सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध परियोजना। इसके अनुमानित दुष्परिणामों के विरोध में चलाया गया था। यह परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की सम्मिलित परियोजना है, ठीक है। तो बहुत विरोध हुआ। जैसे ऐसी कोई परियोजना आती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, तो कई बार उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है, लेकिन अंततः वो काम कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी रुक भी जाता है प्रोजेक्ट, और कभी कभी इसके अच्छे परिणाम देखने को भी मिलते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए फिर ऐसा डेवलपमेंट किया जाता है जो जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। तो ये आंदोलन चलाया गया नर्मदा के बचाव के लिए। नर्मदा नदी पर एक परियोजना, बांध परियोजना बन रही थी, उससे सुरक्षा के लिए 1985 में। डेट याद रखें कहाँ पर, ये चीज़ याद रखना है। टिहरी आंदोलन ये 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी नदी पर जो निर्माणाधीन टिहरी बांध है, इसके निर्माण को रोकना। इस आंदोलन के संचालन के लिए स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र दत्त सकलानी ने टिहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति की स्थापना की थी। कहाँ पर चला था? याद रखना है, उत्तराखंड में। मैती आंदोलन ये 1994 का है। ये उत्तराखंड के चमोली में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों सहित विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका ये आंदोलन था, मैती आंदोलन। 1994 में कल्याण सिंह रावत ने विवाह में जूता चोरी परंपरा के स्थान पर दूल्हे के द्वारा लड़की के मायके से
एक पौधा लगाने की परंपरा को प्रारंभ किया था और ये काफ़ी जो है चली परंपरा। उत्तराखंड में आज भी एक व्यापक स्तर पर ये परंपरा प्रचलित बन चुकी है। तो एक परंपरा है जो कि बन चुकी है। परंपरा का मतलब तो वही होता है जो सदियों से चली आए और फिर आगे भी लोग उसको फॉलो करें। तो ये अभी चलता है वहाँ पर उत्तराखंड में और एक अच्छा काम है। आजकल कई बार ये लोग जो है इसको फॉलो करते हैं और ये फिर ट्रेंड भी बन जाता है और ऐसे अच्छे ट्रेंड बनने चाहिए। इससे पर्यावरण का जो है अच्छा होता है, पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और पेड़ लगाना वैसे भी अच्छी बात है। इसके बाद अगला आंदोलन है, इसमें एक और थोड़ा सा है। यह विचार आंदोलन जो है, ये जो विचार है आंदोलन के रूप में कनाडा, नॉर्वे, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, या ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जिसकी राजधानी वियना है, चीन आदि देशों में फैला जहाँ एक ऐसी परंपराएं प्रारंभ की गई हैं। तो ये ऐसे ही देश ही नहीं जबकि विदेशों में भी ऐसी विचारों को लेकर गया ये आंदोलन। मैती आंदोलन 1994 उत्तराखंड के चमोली का था। इसके बाद है बिश्नोई आंदोलन और खेजरली आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन 500 वर्ष जो है पूर्व संत जाम्भोजी द्वारा राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। खेजरली आंदोलन 1731 में खेजरली गांव में अजीत सिंह जो उस समय के राजा थे उनके आदेश पर काटे जा रहे खेजरी के जो वृक्ष हैं उनको बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों को गले लगाकर चिपक कर उसका विरोध किया था, परंतु अजीत सिंह ने 363 लोगों को वृक्षों के साथ कटवा दिया था। तो अमृता सिंह बिश्नोई इसकी नेतृत्वकर्ता मानी जाती हैं बिश्नोई आंदोलन की। और खेजरी के वृक्ष से चूंकि जाकर ये लिपट गई थी, चिपक गई थी, इसलिए इस आंदोलन को खेजरली आंदोलन भी कहा जाता है। कब हुआ? 1761 में हुआ और यहाँ पर अजीत सिंह राजा थे, इनके आदेश पर जो है वृक्षों को काटा जा रहा था। ये चीज़ याद रखें, कहाँ से संबंधित है ये आंदोलन? राजस्थान से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद चिपको आंदोलन, तो ये आंदोलन उत्तर प्रदेश की चमोली में चला था, 1970 में प्रारंभ किया गया था। वनों में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए लोगों के द्वारा इसको चलाया गया। चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का एग्जाम में नाम बहुत पूछा गया है, तो सुंदरलाल बहुगुण आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा ऑप्शन में, और यही इनके जो है इस आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट ये भी इसमें सम्मिलित थे। इसके बाद साइलेंट वैली आंदोलन, यह आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है। तो साइलेंट वैली 1973 में केरल में, चिपको उत्तर प्रदेश की चमोली जिले में 1970 में, खेजरली और बिश्नोई आंदोलन ये राजस्थान में चला। इसके अलावा मैती आंदोलन ये उत्तराखंड के चमोली जिले में कल्याण सिंह रावत ने चलाया, वृक्ष देने की परंपरा को बनाया। टिहरी आंदोलन 1990 का है, उत्तराखंड के टिहरी जिले से समीप ही चला था। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा पर सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना को रोकने के लिए 1985 में चलाया गया। बलियापाल आंदोलन ये 1986 में उड़ीसा में शुरू हुआ। अपिक्को आंदोलन कन्नड़ भाषा का शब्द है, गले लगाना इसका अर्थ होता है, और ये आंदोलन कहाँ पर चला? दक्षिण भारत में चला, कर्नाटक में चला। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 का है और ये बिहार के सिंहभूमि जिले का है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पर्यावरण से संबंधित सभी आंदोलनों को देखा और देखा कि उससे कौन सा नेता संबंधित है या फिर किसके द्वारा उसको प्रारंभ किया गया था और क्यों प्रारंभ किया गया था, ये हमने चीज़ें देखी। इसके बाद अगला टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार, इनको देखते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो एक एक करके इनको पढ़ेंगे। राइट लिवलीहुड पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है राइट लिवलीहुड सोसाइटी है एक लंदन की, इसके द्वारा पर्यावरणीय और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। 2.8 लाख डॉलर राशि इसमें दी जाती है और ये पुरस्कार 1980 से प्रदान किया जा रहा है। ठीक है। तो 1980 में शुरू हुआ, 2.8 लाख डॉलर इसमें राशि प्रदान की जाती है, पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। कौन देता है? राइट लाइवलीहुड सोसाइटी जो कि लंदन की है, उसके द्वारा दिया जाता है। गोल्डमैन पुरस्कार, यह पुरस्कार 1989 से शुरू हुआ था। गोल्डमैन फाउंडेशन जो कि USA का है, उसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें 3.8 डॉलर की राशि, 3.8 लाख डॉलर की राशि इसमें दी जाती है। क्लियर है। ग्लोबल 500 पुरस्कार, ये बहुत चर्चा में रहता है। ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा पर्यावरण रक्षा और सुधार के क्षेत्र में विलक्षण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसको UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रदान किया जाता है ग्लोबल 500 पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है वन्यजीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के द्वारा प्रदान किया जाता है और ये जो पुरस्कार है एक डॉक्यूमेंट्री है, फिल्म वन्यजीवों पर आधारित है। इसका नाम है वैनिशिंग जेंट्स
नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म वन्य जीवों पर आधारित है। गोल्डन पांडा पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर तो आपको एक सादा एक नाम दे दिया, एक एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिया। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सी डॉक्यूमेंट्री है जो वन्य जीवों पर आधारित है, तो वैनिशिंग जेंट्स नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है, वन्य जीवों पर आधारित है। गोल्डन पांडा पुरस्कार के क्षेत्र में याद रखना है आपको कि ग्रीन ऑस्कर इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं और बहुत बड़े पुरस्कार हैं, और यही इसी को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं, गोल्डन पांडा पुरस्कार को। ठीक है, इसके बाद अगला पुरस्कार है जीजी बिरला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये पुरस्कार जो है बिरला फाउंडेशन देता है। भारतीय संस्कृति और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और चिकित्सीय देखभाल के लिए दिया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये पुरस्कार पर्यावरण के संरक्षण में अच्छा काम करने वाले किसी संगठन या फिर व्यक्ति को देते हैं। तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते हैं, किसी सिंगल व्यक्ति को भी दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एक रजत ट्रॉफी दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 1987 से इसको शुरू किया गया था। इसके बाद है महावृक्ष पुरस्कार। ये 1993-94 में राष्ट्रीय जो वनारोपण और पारिस्थितिक विकास बोर्ड है इसने शुरू किया। इस पुरस्कार में 25,000 की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। इसके बाद अगला पुरस्कार दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार। ये पुरस्कार अमेरिका के जॉर्ज मैसन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं डॉक्टर जगदीश शुक्ला, इनको दिया गया था। अप्रैल 2008 में वॉशिंगटन डीसी में 52 नंबर का IMO पुरस्कार इनको दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, वर्ल्ड मौसम विज्ञान संगठन है। ये जो है इसके द्वारा ये पुरस्कार मौसम विज्ञान के संबंधित क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। डॉक्टर शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मिड्ढा नामक गांव में हुआ था और ये भारतीय मूल के थे, चूंकि इसलिए इनका नाम याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला पुरस्कार है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। ये पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि, पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सासाकावा पुरस्कार ये यूनेप के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये पुरस्कार पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण का मैनेजमेंट करने के लिए, संरक्षण करने के लिए दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योगदान करने वाले व्यक्ति को या फिर संस्था को प्रदान किया जाता है। 1994 में MS स्वामीनाथन को इसको दिया गया था। MS स्वामीनाथन को ये पुरस्कार 1994 में प्रदान किया गया था। इसके बाद एक पुरस्कार है अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, वन्य संरक्षण पुरस्कार। ये पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति साहस और अनुकरणीय योगदान प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके बाद है एसडीएन पुरस्कार, इसको ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। यह जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन ने ऊर्जा के क्षेत्र में पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए भारत की 3 कंपनियों, कर्नाटक की सेल्को लाइट प्राइवेट लिमिटेड, केरल की बायोटेक कंपनी और कर्नाटक की एसकेजी संघ को 2007 के एसडीएन पुरस्कार से 21 जून 2007 को सम्मानित किया गया था। तो भारत को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। भारत की 3 कंपनियों को एसडीएन पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। जैसे हमने एक पुरस्कार और देखा था, उसको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। हमने देखा था गोल्डन पांडा पुरस्कार, इसको भी ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, और ऐसे ही एसडीएन पुरस्कार को भी ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। इसके बाद है अगला पुरस्कार, पहला विश्व कृषि पुरस्कार। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 26 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को पहला विश्व कृषि पुरस्कार प्रदान किया था। विश्व कृषि पुरस्कार की शुरुआत भारतीय खाद्य और कृषि परिषद के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों को देखा जो कि पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।